नमस्कार, मैं हूं नंदिनी। आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। यूक्रेन से जारी तनाव के बीच अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने हमला किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर रूस ने भी साफ कह दिया है कि अगर नाटो के हथियारों को यूक्रेन से नहीं हटाया गया तो कुछ भी हो सकता है। वहीं नाटो ने सोमवार को कहा है कि यूक्रेन के पास रूसी सैनिकों की तैनाती बढ़ने के बीच वह अपने अतिरिक्त बलों को तैयार कर रहा है और पूर्वी यूरोप में और अधिक संख्या में जहाज और लड़ाकू विमान भेज रहा है। बता दें कि रूस में सैनिकों के साथ साथ यूक्रेन से लगी अपनी सीमा में टैंक, लड़ाकू वाहन, तोपखाने और मिसाइल भी तैनात कर दिए हैं। नाटो ने कहा है कि वह ब्लास्टिक सागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। वहीं 30 देशों के सैन्य संगठन के कई सदस्यों ने अपने सैनिकों को और साजो सामान भेजे हैं। डेनमार्क ब्लास्टिक सागर में एक युद्ध पोत भेज रहा है। वहीं पीटीआई के मुताबिक बल के अनुसार स्पेन नाटो के समुद्री बल में शामिल होने के लिए जहाज भेज रहा है तथा बुल्गारिया में लड़ाकू विमान भेजने पर विचार कर रहा है। वहीं फ्रांस, बुल्गारिया और सैनिक भेजने के तैयार हैं। नाटो महासचिव जेंस ने एक बयान में कहा है कि नाटो सभी गठबंधन और सहयोगियों को बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाता रहेगा। इसी बीच यूक्रेन के साथ सीमा पर जारी तनाव के मद्देनजर अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को रूस की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। रूस ने यूक्रेन सीमा के पास 1 लाख सैनिक का जमा किया, एक ऐसा कदम जिसे अमेरिका के नेतृत्व वाले देश का कहना है कि युद्ध का प्रस्ताव न है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव किस हद तक बढ़ गया है वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका में जंगी हथियारों के खेप भेजना शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव की स्थिति अपनी दूतावास के कर्मचारियों के परिवार को भी लौट जाने को कहा। दोनों देशों के बीच कैसे शुरू हुआ तनाव, आपको बता दें, यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व के रूस में साथ लगती है। 1991 में यूक्रेन की सोवियत संघ की सदस्यता थी। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव 2013 में शुरू हुआ। नवंबर 2013 में यूक्रेन के राजधानी कीव के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया। यानुकोविच के रूस का समर्थन था, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे। फरवरी 2014 में यानुकोविच के देश को छोड़कर भागना पड़ा। इससे नाराज होकर रूस के दक्षिण यूक्रेन में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। वहीं पर आपको बता दें, साथ वहां अलगाववादियों को समर्थन दिया। अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन में बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई चल रही है। वहीं क्रीमिया वहीं प्रायद्वीप है जिसे 1954 में सोवियत संघ ने सर्वोच्च नेता निकिता के यूक्रेन को तोहफे के तौर पर दिया था। 1991 में जब यूक्रेन सोवियत संघ में अलग हुआ था तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों के बीच चेतावनी होती रही। दोनों देशों के बीच शांति कराने के लिए पश्चिमी देश आगे आए। 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क को रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता बना दिया। वहीं पर इसे संघर्ष विराम पर सहमति बनी। आइए अब जानते हैं आखिर पुतिन का मकसद क्या है। असल में पुतिन यूक्रेन को एक स्वतंत्र देश के बजाय रूस से जुड़ा हुआ देखते हैं। वह इसे एक प्रभावशाली क्षेत्र के रूप में देखना चाहते हैं। इसे मालिकाना हक में उन्होंने क्रेमलिन यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन या नाटो के साथ जोड़ने पर अड़ंगा लगाता है। जनवरी 2021 में रूस सरकार ने वर्षों में अपने सबसे बड़े जन प्रतिरोधक का सामना किया। इसका नेतृत्व विपक्षी राजनेता अलेक्सी नावल्नी ने किया था। नावल्नी का रूस में कैद कर लिया गया और जर्मनी में रहने के दौरान रूसी सरकार द्वारा उन्हें जहर देने की कोशिश भी की। इसके अलावा पुतिन ने यूक्रेन का इस्तेमाल पश्चिमी शक्तियों को प्रतिबंधों के राहत पाने के लिए भी किया। फिलहाल अमेरिका में रूस के खिलाफ कई राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। वहीं पर रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो यह इस तरह से प्रतिबंधों से ढील के लिए डिप्लोमेटिक बातचीत का रास्ता खोल सकता है। हालांकि यूक्रेन का पूरी तरह से हमला करना संभव नहीं है। ऐसे में पुतिन यूक्रेनी आर्मी को रूस समर्थक अलगाववादियों के बीच पूर्वी यूक्रेन में युद्ध भड़का सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या चाहते हैं यूक्रेन के लोग। डोबास में रूसी सेना में आक्रामकता और क्रीमिया को रूस में शामिल किए जाने की घटना ने यूक्रेन के पश्चिमी यूरोप समर्थकों को और भड़का दिया है। वहीं यूक्रेन की सरकार ने कहा है कि 2024 में यूरोपियन यूनियन सदस्यता के लिए अप्लाई नहीं करेगा। साथ ही उसने नाटो के साथ जुड़ने पर महत्वाकांक्षा भी जताई।
2019 में सत्ता में आने वाली यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भ्रष्टाचार के खिलाफ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पर आपको बता दें कि सितंबर 2021 में 81% यूक्रेन के लोगों को कहा कि उनके मन में पुतिन की नकारात्मक छवि है और यूक्रेनियन समाचार वेबसाइट आरबीसी यूक्रेन ने इसे प्रकाशित भी किया था। इससे साफ जाहिर होता है यूक्रेन के लोगों को रूस के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।